हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और अब हम लोग आ गए हैं टारगेट डे 8 और इसी के साथ साथ जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए टारगेट डे 29 है। पीछे 21 जो टारगेट्स हुए हैं वो इनके साथ हम लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूँ तो आप लोगों ने आई होप कि बहुत अच्छे से जो आप लोगों को टेस्ट दिया गया था, एक बार आप लोग थोड़ा सा डेमो देख लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है या जो टेस्ट नहीं लगा पाए हैं, एक बार थोड़ा सा डेमो देख लीजिए टेस्ट है किस तरीके का। देखिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं टेस्ट। आप एक बार टेस्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, कितना बेस्ट सॉल्यूशन आप सब लोगों के सामने है। यहां पे क्वेश्चन है, पूरा अभी तक सॉल्यूशन ही चल रहा है उसका। एसिड के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब दिए गए हैं सॉल्यूशन में, इंग्लिश में भी दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिड्स के बारे में दिया गया, अभी उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया। फिर उसके बाद आप देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया 3 नमूने दिए हैं जिनका पीएच ये है। अब आप इसके सॉल्यूशन को देखिए जरा कि इसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं। यहाँ पे पीएच स्केल आपको कितने अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ सारी चीजें डाली गई हैं, ये देख सकते हो आप। ये सॉल्यूशंस हैं उसके, जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, ये सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इस तरीके का सॉल्यूशन आपको शायद ही पूरे इंडिया में कोई बंदा आप लोगों को इस तरह के सॉल्यूशन दे रहा हो, जितने बेस्ट तरीके से ये समझाया गया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सॉल्यूशंस को, ये जो टेस्ट बन रहे हैं एनसीईआरटी के या बाकी के जो टेस्ट हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा सकें। अगर आप देखेंगे तो शायद ही ऐसा कंटेंट आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं इतने बेस्ट तरीके से चीजें दी जा रही हो जितने बेस्ट तरीके से यहां दिया गया है। अगर एनसीईआरटी फिलअप करने की बात आ रही है तो हम एनसीईआरटी फिल कर रहे हैं, बाकी चीज डालने की बात आ रही है तो हम वो चीजें डाल रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग देने की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी में है। तो गाइज फिलहाल तो बस हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि भैया वैकेंसी की चर्चा हो गई है बहुत ज़्यादा तेज, सब लोगों को पता है वैकेंसी आनी है, ये बिल्कुल श्योर है। ये मैं आप लोगों को पहली वाली वीडियो में कह चुका हूं कि जिस बंदे को ये पता चल गया है कि उसको सिलेक्शन लेना है, वो इस टाइम पे ये क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है। वो एक ही क्वेश्चन कर रहा है कि भैया मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होना है और किस तरीके से कंप्लीट करना है, कितना जल्दी से जल्दी मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को सिर्फ अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जो एप्लीकेशन वाला है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, सारा का सारा कंटेंट एक जगह पे, जो ये अभी टारगेट जाएगा इसका सारा का सारा कंटेंट उस ग्रुप के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल सीरीज में। उसके अंदर और कोई फालतू मैसेज भी नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वही उसके अंदर डाली जाती है। तो आप लोग अपना कंटेंट कभी भी ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आज आप, और एप्लीकेशन के अंदर भी हम लोग डाल रहे हैं कंटेंट जो भी है, बाकी जो नहीं अपलोड हुआ था वो वाली चीजें भी अभी डाल दूंगा मैं। तो फिलहाल मेरा आप लोगों से कहना बस एक ही है कि भैया वैकेंसी आ रही है। ऐसे ऐसे लोग भी इस समय पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिन लोगों को अगर उन्हें सामने से खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें एएलपी की सारी स्टेजेस और मार्क्स तक के बारे में नहीं पता है, और वो लोग भी बहुत अच्छे से इस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं। उन लोगों को ना सैलरी पता है, ना वर्किंग पता है, ना वो उसका सिलेबस को ढंग से जानते हैं कि कितनी डेप्थ में यहाँ पे, अगर यहाँ पे यूनिट एंड, जैसे मान लीजिए यूनिट्स एंड डायमेंशन सीबीटी 2 में दिया है तो वो कितनी डेप्थ में जाना है, और सीबीटी 1 में है तो वो कितनी डेप्थ में जाना है, ये भी नहीं पता है। ट्रेड का सिलेबस बेच रहे हैं और ये पता नहीं है कि बिना ट्रेड के भी हम एग्जाम क्वालिफाई करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों को भटकना नहीं है। और इस टाइम पे YouTube चैनल का देखो ये बाहर आ रखी है कि कोई भी आदमी उठ के YouTube चैनल बना रहा है और ज्ञान देना उस पर शुरू कर रहा है। इसलिए आपको बेस्ट चीजों का सिलेक्शन करना अब आगे और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि हर कोई, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो जो मैं आपको आज भी बता रहा हूं, जैसे ही आप YouTube चैनल पे थोड़े से बड़े होते हो, जो प्रमोशन वाले हैं, जो मान लीजिए किसी की किताब आ रही है तो वो कहेगा कि भैया मेरी किताब का प्रमोशन कर दो, किसी की टेस्ट सीरीज है वो कहेगा मेरी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन कर दो। तो यूट्यूबर्स या जो ये खड़े हैं आप लोगों के सामने, ये 5-5 हजार रुपए के लालच में, 3-3 हजार रुपए के लालच में आपको सिर्फ उस बुक सेलर की वजह से गलत सजेशन दे सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस चीज को आप समझ लीजिए। इसलिए आप गलत बुक्स का सिलेक्शन मत कर लीजिएगा, गलत
वे में मत चले जाइएगा, गलत चीज़ों को फॉलो मत कर लीजिएगा। एक प्रॉपर गाइडेंस का होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप भटकेंगे नहीं, और इस समय में जो बंदा भटकेगा नहीं ना, वो बंदा सिलेक्शन लेके चला जाएगा और बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लेगा। पहली बार में सिलेक्शन अगर लेना है तो भटकने से बचना होगा, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है गाइज, फिलहाल चलो अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों के टारगेट्स के ऊपर। आई होप कि आप लोगों ने जो पिछला टारगेट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, और इतने अच्छे से कंप्लीट किया होगा कि 1 हफ्ता आप लोगों को उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। वैसे हमारा टारगेट 3 दिन का या 4 दिन का होता है, और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद फिर हमारा आ जाता है टेस्ट का दिन, कि हम लोगों को टेस्ट लगाना होता है। फिर उससे अगला दिन देखो, मंगलवार को हमारा टारगेट जाता है, फिर अगला टारगेट जाता है हमारा शुक्रवार को, फिर हम संडे में टेस्ट दिलवाते हैं। अभी फुल टेस्ट इसलिए नहीं दिलवा रहे हैं कि पहले थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर चुके, जब सिलेबस कंप्लीट होगा फिर फुल टेस्ट पे आ जाएंगे। फिर संडे की इवनिंग में टेस्ट देने के बाद मंडे में इन टेस्टों का जो भी टेस्ट दिया आपने, इनका एनालिसिस कराया जाता है कि आप उन टेस्टों में देख लो क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। फिर ट्यूसडे से वही साइकिल शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। फिलहाल आपके टारगेट्स पे चलते हैं। आपके जो टारगेट्स हैं उसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम बात करें तो टारगेट डे है आपका 08/29। अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो स्टैटिक जीके एंड करंट जीके के अंदर इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस, ये इतिहास की क्रांतियां नहीं है। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओ। सबसे पहले तो जिन चीज़ों को मैं मार्क करता हूं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैक्सिमम ज़्यादा पॉसिबिलिटी में है कि वही चीज़ें आनी है। उसके अलावा आपका मन है, आप करिए या मत करिए, वो आपका मन है। लेकिन जिनको मार्क कर दिया वो आनी ही आनी है। कुछ कई जगह पे ऐसा होता है जो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जैसे महिलाओं से रिलेटेड कोई बात आती है कि भारत में प्रथम महिला, तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होंगी। पुरानी वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट जो भी कुछ प्रथम काम किया है महिलाओं ने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशंस डालनी है, जो एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ। विश्व के प्रमुख स्मारक ये हमने डाल दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि भैया मीनार, वो पीसा झुकी हुई मीनार कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों से पूछ लेता है कि पेंटागन कहाँ है, मतलब आपको प्लेस पता होना चाहिए, सिटी पता होनी चाहिए। ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आपके लिए कॉमन है, लेकिन बाकी जगह की जो चीज़ें हैं वो इतनी कॉमन नहीं होंगी, जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उनके नाम अलग अलग हैं, तो वो नाम भी आप लोगों को दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। ये 2 टारगेट तो दिए हैं आज के नए वाले, जो सभी करेंगे। फ्रॉम टारगेट डे 4, जो पीछे का टारगेट मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, इन 2 टारगेट के साथ पीछे के 2 टारगेट हम खत्म, मतलब इन 2 टारगेट के साथ पीछे का एक टारगेट खत्म करते चल रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा 8वां टारगेट चल रहा है, तो टारगेट डे 4 खत्म हो गया हमारा, समझ आ रही है। पीछे का टारगेट डे 4 भी खत्म हो गया है। जब हमारा यहाँ 10वां टारगेट चलेगा तो पीछे का टारगेट डे 5 भी खत्म हो जाएगा, समझ आ रही है। तो पीछे का रिवीजन भी होता चल रहा है, ये सारी चीजें भी खत्म होती चल रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट है फ्रॉम टारगेट डे 04 भारत का नया संसद भवन। ये हमारा टारगेट डे 4 से है। आज टारगेट डे 4 की भी पीडीएफ आप लोगों के पास पूरी पहुंच जाएगी। तो भारत का नया संसद भवन, ये आप लोगों को कवर करना है। नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को कवर करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आप समझ लीजिए। जितने भी टॉपिक्स इस समय दिए जा रहे हैं, जीके में ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जितना कराया जा रहा है ये मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करने का मतलब है कि अपने आप को बहुत ज्यादा उलझा लेना। ये मैं बहुत बहुत ज्यादा करा रहा हूं, इतना तो हमने भी कवर नहीं किया था। जो चीजें हमसे रह गई थी वो वाली चीजें भी मैं कवर करवा रहा हूं आप लोगों को। हमारे यहाँ ज्यादा वेटेज नहीं है, जितना वेटेज है आरआरबी जेई में चाहे एएलपी में, उसके हिसाब से हम बहुत ज्यादा कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस में हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखा है ये क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है। मैंने आपको कहा कि इस समय हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक हफ्ता एक चैप्टर को दे रहे हैं, जबकि एक दिन का एक चैप्टर होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का चैप्टर होता है। हम आपको एक हफ्ते में करवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा इस टाइम पे कर रहा है तो वो अपनी फाउंडेशन तैयार कर सकता है। फाउंडेशन, जीरो से हीरो तक
हर तरीके का क्वेश्चन कर पाए, इस तरीके की हमारी पूरी की पूरी कोशिश है। हम सारी की सारी चीजें करवा रहे हैं, टेस्ट भी हम उसी तरीके के बनवा रहे हैं कि बस एक बार आप लगा लो, आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगी चीजें। इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनके आप आंसर भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आपने अगर सॉल्यूशन देख लिया तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमने इतने अच्छे से सॉल्यूशन भरे हुए हैं कि बच्चा चारों ऑप्शन के मतलब समझ जाता है और उसे फिर पता चल जाता है कि इसका आंसर होगा क्या, बहुत अच्छे से। ये आप लोग एक बार जरूर से जरूर टेस्ट देके देखिए, आपको पता चलेगा। तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये आप लोग हाफ चैप्टर अभी कंप्लीट करेंगे, हाफ चैप्टर आप कंप्लीट करिए, नेक्स्ट टारगेट में उससे आगे का कंप्लीट करेंगे। तो अभी मतलब एक हफ्ते से भी ज्यादा हम आप लोगों को चीजें करने को दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इतना सिलेबस है ही नहीं। जिस तरीके से हम चल रहे हैं बड़ी ही आसानी से आपके नोटिफिकेशन से पहले पहले तक भी चीजें खत्म हो लेंगी, समझ आ रही है? तो ये वाली चीजें हो गई। उसके अलावा आप लोगों को टारगेट डे 4 से चीजें दी हैं, तत्व एवं उनके अयस्क, एलिमेंट्स और उनके जो और हैं वो आप लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है उसके अलावा जितनी चीजें हैं तो वो अयस्क हो या तत्व हो, ये वाली चीज आप लोगों को कवर करनी है। रिमेनिंग उपकरण एवं उनके कार्य ये भी कवर करना है, प्लस 10 चिकित्सा उपकरण ये भी आप लोगों को कवर करने हैं। चिकित्सा संबंधी उपकरण, ये गलती से लिख दिया, रिमेनिंग उपकरण एवं उनके कार्य, 10 चिकित्सा संबंधी आविष्कार लिखना था या अधिकार लिख दिया, जो ये गलत है। वही मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, इस चीज को काटिए, यहाँ पे लिखिएगा आविष्कार। समझ आ गई? ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सारे चैप्टर्स के लेक्चर भी मिलेंगे, ये 10th की एनसीईआरटी इसका भी लेक्चर मिलेगा। जितनी चीजें बताई जा रही है इनके सबके लेक्चर्स मिलेंगे, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसके अंदर आप लोगों को दुनिया भर की चीजें हम लोग देंगे, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। बुक्स के ऊपर मेरी एक वीडियो आने वाली है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए, बुक्स अब आ चुकी हैं सब, जो जिस चीज का इंतजार था वो बुक आ चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बता दूंगा, आप बुक्स भी परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऑल टाइप क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हाफ चैप्टर आपने पहले कंप्लीट किया, इस बार आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हर तरीके के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर करेंगे। अब बच्चा कहता है मैं हर तरीके के क्वेश्चन कहां से करूं? देखिए, आपके पास चाहे पुरानी वाली यूथ की बुक हो, चाहे नई वाली यूथ की बुक हो, चाहे आपके पास कोई और बुक हो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर हो, आप वहां से ये क्वेश्चंस करिए, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदे में होगा। ठीक है गाइज? इसके अलावा टारगेट डे 4 भी चल रहा है पुराना सा, तो नंबर सिस्टम वहां से कवर कर चुके थे। अब HCF एंड LCM पे आ चुके हैं, तो आप HCF एंड LCM के ऑल टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जितने भी और अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने की आप कोशिश करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी यही करना है, और पीछे से टारगेट चल रहा है, तो पहले नंबर सिस्टम हम पीछे का कंप्लीट करा चुके हैं, अब हमारा आ गया है HCF एंड LCM, इस चीज को आप कवर करिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, तो देखिए एक चैप्टर है इनइक्वालिटीज, क्योंकि रीजनिंग लगभग कवर करवा चुके हैं, ओल्ड स्टूडेंट को पता होगा। फिलहाल पुरानी चीजें हम लोग रिवाइज भी करते चल रहे हैं, तो वो वाली चीजें आप लोगों के साथ भी आती रहेंगी। लेकिन ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज, ये चैप्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जबकि सिलेबस में दिया भी नहीं गया था। इसलिए ये चीज याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में नहीं है उसके बावजूद भी आती हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी हम इस बार कवर करके चलेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। ये चीज ना सिर्फ CVT 1 बल्कि CVT 2 के लिए भी कामयाब है, RRB JEE के लिए भी कामयाब है। इसलिए हमें इन चीजों में कोताही नहीं बरतनी और बहुत अच्छे से इस सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तो इनइक्वालिटीज का लेक्चर करेंगे हम पार्ट 1, और मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये आप लोगों को करवाया जाएगा। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैंकिंग लेवल पे, लेकिन हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी लेवल के आते हैं, इसलिए आप थोड़ा भी करेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत या थोड़े से भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, निश्चित तौर से आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। और वो जो टीचर आपको ये चीज़ करवाएंगे वो अपने आप में बेस्ट है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। टारगेट डे 04 से आ गया है आपका नेक्स्ट टॉपिक मिसिंग नंबर। नंबर सिस्टम आप पहले कर चुके हैं, डिकोडिंग हो चुका है, क्योंकि टारगेट डे 4 तक आ गए पुराने वाले भी, तो कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, नंबर सिस्टम हो चुका है। अब हम आ गए मिसिंग नंबर पे, और साथ साथ हमारे इधर भी लेक्चर्स चल रहे हैं। और इधर जब से टारगेट शुरू हुए हैं तब से हमने कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा,
असर्शन पसर्शन सब कर लिए, जितने टाइप्स आते थे, अब हम इस पे आ गए। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई हैं और आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट अगर आप लोग हैं और आप लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग सिलेक्शन लेने एक सही और बेहतर गाइडेंस के साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हो। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन है वो बंदा जुड़ सकता है और बहुत अच्छे से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। ये एक चांस है जो आप बहुत आराम से 60 से 70 हज़ार तक की सैलरी उठा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से 400 या 500 रुपए में बेस्ट गाइडेंस लेके और अपने सिलेक्शन को लेके। तो गाइज ये आप सब लोगों के सामने है। सिलेक्शंस इतने ज़्यादा हुए हैं कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है कुछ बताने का। सैलरी स्लिप आप लोगों के सामने है जो मैंने पहले भी दिखाई थी, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। बाकी सिलेक्शंस की डिटेल आप लोगों के साथ और भी शेयर की जाएंगी आगे भी, कि जितने सिलेक्शंस हुए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को दिखाए जाएंगे। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।